शराब पिया था। ये ज्ञान और बाहर का शराब और भीतर का शराब ये थोड़ा सा एक ही है। वो बाहर का शराब है, जितना रिजल्ट देता है, ये भीतर का भगवान का शराब भी उतना ही रिजल्ट देता है। वो भी होश गंवा देता है बाहर का, ये भीतर का होश गंवा देता है। तो ये भी आनंद देता है, ये फायदा करता है भीतर का शराब, भगवान का नशा, और बाहर का नशा नुकसान करता है। अंतर से कितना? तो 3 दोस्त थे, शराब पिया था और उसी अपने ही घर से निकले। कार वाले से कहा कि मुझको जरा मेरे घर पहुंचाओ। मुझको मेरे घर पहुंचाओ। तो कार के ड्राइवर ने सोचा कि घर तो यही है सामने, पहुंचे ही हुए हैं। तो कार के ड्राइवर ने कहा, साहब घर तो आपका सामने है, चले जाइए, अभी वहीं से तो आ रहे हैं। तो तीनों क्या कह रहे हैं? सुनते नहीं क्या? कह रहा हूं मुझको मेरे घर पहुंचाओ। तो कार के ड्राइवर ने सोचा कि अनायास सभी बेइज्जती कर देंगे, तीनों लोग नशे में हैं। जैसे बाहर के नशेबाज को कोई नहीं कुछ कहता, अरे भाई मूड में है, नशे में है। छोटे बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता, पागल को कुछ नहीं कहता, नशे वाले को कोई कुछ नहीं कहता। और अगर हम भगवान के नशे में झूमे तो दुनिया वाले हमारा क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में जैसे छोड़ देते हैं, हमको भी ऐसे छोड़ देंगे। अरे भाई ये तो मीरा है, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनाशी, पर मीरा क्या बोली? वो घुमरो मान मीरा नाची। तो लोगों ने मीरा का क्या कर लिया? तो ऐसे ही कार के ड्राइवर ने कहा, अब उलझना ठीक नहीं है। अच्छा साहब बैठिए, एक्सीलेटर दाब दिया, गाड़ी वहीं खड़ी है। अब तीनों लोग जो शराब पिए हैं, गाड़ी बहुत तेज चल रही है, बहुत जल्दी अपना घर आ जाए, हम आपके घर में छोड़वा देंगे। इससे गाड़ी वहीं खड़ी है। तो थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कहा, साहब आप लोगों का घर आ गया। बोलो कितना हुआ? 1 रुपया। 1 रुपया कहाँ लेता है? 100 रुपए। तो 100 उसको दिया, बोला कहना मान लिया करना। अब आगे बढ़ा, तो दूसरा आया, बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तीसरा आया, आओ देखा ना ताप, एक थप्पड़ रसी किया, उसकी समझ में नहीं आया क्या हो गया है। वो लगता था कम चढ़ा हुआ था। उसने कहा, कितना तेज गाड़ी चलाते हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो घर वाले हमारा क्या राह देख रहे थे, तुम्हारे भी घर वाले रोते, मेरे भी घर वाले। कहीं कहीं तेज चलाया जाता है गाड़ी, लगता है ज्यादा चढ़ा लिया। इतनी शराबी की कहानी। एक गधा सड़क से गुजरा, पति और पत्नी साथ में बैठे थे। तो बात करते हैं तो मजाकिया मूड में करते हैं, कायदे से नहीं बतियाते। सासू बहू जब आपस में बात करेंगी तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। जब भी बात करेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। बाप बेटे जब आपस में बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ये दुनियावी जो भाषाएं हैं, कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं समझाना है, कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी है,
कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी होती है, अच्छा नहीं लगता। कृष्ण और अर्जुन की तरह नहीं बतियाते, वो अच्छा लगता है, भगवत गीता हो जाती है, संवाद हो जाता है। तो पति पत्नी बैठे थे, वैसे तो बात करते नहीं, तो गधा आया रास्ते में, तो पति ने पत्नी से कहा अरे मुन्ना के मां, देखो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे देखोगी, तुम्हारा कोई सारा संबंधी होगा और कौन होगा? अरे नजर उठा के देखो तो जब आए पोर्च में खड़ी हुई, उसके बाद गधा अपनी गति में जा रहा था। बोला जाओ जाओ नीचे उतर जाओ, दरवाजा खोलो, रिसीव करो, कोई तुम्हारा संबंधी होगा और कौन होगा? वो भी हमारी पतिव्रता, उसको भी सोची, बड़े प्यार से आई। अब पीछे से कुर्सी बैठा देख रहा, लगता सही में चली जा रही क्या? अभी गधा आ ही रहा था, तो दरवाजा खोल करके क्या कह रही है? प्रणाम ससुर जी। आया वो ससुर जी। अभी क्या हो गया? सगा संबंधी क्या हो गया? गाली किसको मिली? उसके बाप को मिली, अनजाने। किसी पर मजाक नहीं, किसी पर हंसी नहीं, कभी छल्ला नहीं, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कल तुम्हारा क्या हाल हो यहाँ पर। कभी ऐसा मजाक नहीं करो, तकलीफ दे। पता चले जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं वही गड्ढे में गिर जाए। तो सोचा था कि इसको गाली मिलेगी, गाली उसको मिल गई, पति को। उसने बड़े अदा के साथ कहा, ससुर जी जरा बस। पति लेटा था, बीमार था, तकलीफ थी। कई दिन से, कई महीने से आप तबीयत खराब है, सुनते हो, अब मेरा एक कहना मान लो। बोला कौन सा कहना मानना है? बोला बहुत दवा कराई, दवा असर नहीं किया, अब दवा तुम जाओ जानवरों के अस्पताल से करवाओ। जिला अस्पताल गए, करवाए, फायदा हुआ नहीं, अब जानवरों वाला इंजेक्शन लगवाओ। तो उसने कहा क्यों, क्या खास बात है? बोला मेरी समझ में आ गया है, अब आदमी का इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आदमी रह ही नहीं गए। बोला क्या मैं जानवर दिखता हूँ क्या? बोला दिखते तो आदमी हो, और लक्षण सारे हमको जानवरों के आ गए। बोला कैसे? बोला जैसे सुबह 4 बजता है तो मुर्गे की तरह उठ करके बोलने लगते हो, उठो उठो, तो लगता है मुर्गे का लक्षण आ गया। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होते हो, ऑफिस जाना है, नौकरी पे जाना है, कहाँ जाना है, हमको लगता है गधे की तरह दौड़ भाग मचाया है। दिन भर में 5 बार तो घर में आते हो, बंदर की तरह नाचते रहते हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही, हमको लगता है बंदर की तरह नाचते रहते हो। और अगर कोई मिल गया तो कुत्ते की तरह भौंकते रहते। अच्छी बात बताना जाओ, अब जानवर अस्पताल जाओ, बड़ा कहीं सुई लगे, बड़ा कहीं जिला अस्पताल में तो नर्स और डॉक्टर इंजेक्शन लगा
अस्पताल में कंपाउंडर और चौकीदार लगाते हैं। समझा मुन्ना काका? जा क्लास में टीचर ने सवाल किया कि बच्चों, इतिहास का क्लास था, इतिहास के बारे में मास्टर जी पूछ रहे थे कि बच्चों, सबसे बड़ी लड़ाई याद है किसने लड़ी? किसी को पता है? सब सोचने लगे, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा। पीछे से एक लड़के ने कानी उंगली उठाई, बोला तुम्हें पता है? खड़े हो। किसने लड़ी सबसे बड़ी लड़ाई? बोला मास्टर जी, कैसे बताऊं किसने लड़ी? बोला बताओ, अगर तुम्हें पता हो तो। बोला मेरी मम्मी ने हमसे कहा है कि घर के बाद घर में रखना, बाहर किसी से मत बताना। जो लड़ाई हमने घर में देखी है मास्टर जी, अब जबरदस्ती पूछ रहे हैं, बता ही दे रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी मम्मी लड़ी, और कौन लड़ी है? बोला किससे लड़ी? बोला मेरे पापा से लड़ी। और किससे लड़ी? सबसे बड़ी लड़ाई। अभी म्यूजिकल वो जया आई है क्या? हाँ, जया लड़की है कि आई है क्या? नहीं आई। चलो म्यूजिकल पे एक्शन करते हैं। हरिओम शरण के भजन हैं, उनके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है।
सहारा
कार्यक्रम समापन की तरफ। और लोग धीरे धीरे उठते जाएंगे। तो बढ़िया से आई है, आ जाओ। क्या नाम? निशा। निशा नाम की बिटिया आई है। प्रभाकर संगीत से प्रभाकर कर रही है। और सब लोग प्रसाद के बिना नहीं जाएंगे। प्रसाद देते हैं ना। अरे माधुरी सबको प्रसाद